अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ समरा अशरफ। मैं कराची से हूँ और एक होम बेस्ड बिजनेस रन कर रही हूँ। यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा कभी भी ज़िंदगी में इरादा नहीं था और मैं कभी भी इस फील्ड में मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहुत ही कैमरा कॉन्शियस बंदी और बस दोस्तों में रहने वाली, फैमिली में रहने वाली, लाइक इस टाइप की थी। लेकिन ज़िंदगी वो आपको नहीं रहने देती जो आप होते हैं, उसमें बहुत तेज़ी से बहुत बदलाव आते हैं। तो मैं अपने बेकिंग जर्नी के साथ साथ, रेसिपीज़ के साथ साथ, अपने केक्स के पिक्चर्स वीडियोस के साथ साथ आप लोगों को मैं अपनी जर्नी के, अपनी कहानी के बारे में बताती रहूँगी। आज से तकरीबन 22 साल पहले अहमद मेरे बेटे मेरी ज़िंदगी में आए, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। सेहतमंद बच्चा मेरी लाइफ में आया, लेकिन अंदाज़ा नहीं था मुझे कि वो स्पेशल चाइल्ड है। जैसे हर माँ बाप कोशिश करते हैं, वैसे हमने भी उसको एक अच्छे से स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन कराया, नाम लिखा, मॉन्टेसरी में डाला। लेकिन कंप्लेंट आना शुरू हो गई कि बच्चा आपका रो रहा है, वोमिट कर रहा है, इसको ले जाए। मैं बहुत यंग एज में थी उस वक्त, लाइक मैं 22 की होंगी, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया चीज़ें। और साथ फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने भी ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। लेकिन मेरे बच्चे को ऑटिज़म था, साथ साथ उसको मेंटल रिटार्डेशन और साथ साथ इसको फिट्स की प्रॉब्लम थी और भी बहुत सी अस्थमा भी था। ये सारी चीज़ें मिलके उन्होंने मुझे तोड़ के रख दी। मैं लिटरली टूट गई थी। वो लम्हे, वो वक्त जो मैंने इतने छोटे से बच्चे को लेके, और बस मैं जहाँ नमाज पे बैठती थी और नमाज का वक्त भी नहीं होता था, और फिर बस मेरे हाथ जोड़ होते थे अल्लाह के आगे, जैसे हर माँ का होता। फिर उसमें मेरी और स्ट्रगल्स थी और मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन मैंने वो टाइम गुजारा। मेरे बच्चे के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी ही रही, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने उसको एज अ नॉर्मल बच्चा ही घर में मैं उसको समझती हूँ, उसको साथ मैं नॉर्मल होके चलती हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ, उसकी केयर टेकिंग भी करती हूँ, उसकी देखभाल, घर को भी देखना और ख़ुद को नॉर्मल रखती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अगर ले लूँगी, सर पे सवार कर लूँगी चीज़ों को, तो ये मेरे लिए बहुत एक जानलेवा साबित हो जाएगा। क्योंकि उसके साथ अभी इसके कुछ दिन पहले सर्जरी हुई है और उसके टाउन में उसकी चोट लगी है, वो स्लिप्ड हो गया था बाथरूम के आगे, तो उसके रॉड पड़ी है। तो नॉन वर्बल तो है ही वो, अब वो चलने से भी कासिर रहा है अभी, लेकिन कुछ दिन की बात है, इंशाल्लाह वो चलेगा। तो ये पीरियड भी मैंने बहुत क्रिएटिव होकर गुजारी हूँ, प्रोडक्टिव होकर गुजारी हूँ मैं। और उसके साथ साथ मैं अपने आप को भी बिज़ी रखती हूँ, इसलिए अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं उसके बारे में सोचूंगी और कुछ नहीं होगा, बीमार पड़ूंगी। तो आप लोग भी अगर अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे मसले से गुजरे जिसका हल सिर्फ अल्लाह के पास है, तो नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, लेकिन अपने आप को भी बिज़ी रखिए किसी एक्टिविटी में, खासकर स्पेशली माएँ, क्योंकि माएँ ना औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं अपनी जर्नी में आप लोगों को अहमद के और अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, बताऊंगी। स्पेशली जो मेरी बातों से अगर वो मदर्स जो कि स्पेशल चाइल्ड बच्चों की मदर है, वो कुछ सीख सकें, या मैं मेरी कमअकल या मेरी नाक़िस अकल या मेरा कम तजुर्बा या जो भी कह रहे हैं उनसे वो कुछ थोड़ी मोटिवेशनल हो सकें। क्योंकि मेरे साथ 2 बेटियां भी हैं, तो मुझे उनको भी देखना होता है। तो मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ, मोटिवेशनल रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ, और घर में भी अपने आप को बड़ा एक्टिव रखती हूँ मैं। तो शायद कुछ सीख सकें, तो मेरे चैनल को स्पेशली वो माएँ जो कि स्पेशल बच्चों की माएँ, वो सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों के साथ, हम लोग सब मिल के अपने आप में एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, एक जर्नी स्टार्ट करेंगे, अपना दुख शेयर करेंगे और साथ एक दूसरे को हौसला देने की कोशिश करेंगे।